लेकिन वहीं हमारी सरकारें, दुनिया की सरकारें शराब पिलाने पर जुटी हुई हैं, मांस खिलाने, उसका व्यापार करने पर पूरी दुनिया की सरकारें जुटी हुई हैं। भारतीय सुभाष सेना ने अपने बढ़ते कदम को आगे बढ़ाने के लिए एक ठोस मजबूत तैयारी कर रही है कि हम आध्यात्मिक क्रांति और वैचारिक क्रांति के संदेशों को आम जनमानस के बीच में जब लेकर के जाएंगे और लोगों को एक रास्ता मिलेगा, लोगों को एक मार्ग मिलेगा, लोग आपके साथ कदम से कदम मिला देंगे, आवाज में आवाज मिला देंगे, क्योंकि हम आप सब सत्य मार्गी लोग हैं, सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। कल भी मैंने इस बात को आपसे कहा था कि हम आप सब सत्य मार्गी लोग हैं और सारे भगवान कृष्ण के तरीके से सारे रास्ते को खोल रखा गया है। राजनीतिक परिक्षेत्र, आध्यात्मिक परिक्षेत्र, सामाजिक परिक्षेत्र, आर्थिक परिक्षेत्र, यानी हर परिक्षेत्र पर हमें आप सबको बराबर काम करना है और ठोस और मजबूती के साथ काम करना है। जब आप ठोस और मजबूती के साथ काम करोगे तो आपकी विचारधाराएं हिलोरे मारने लगेंगी और आप कामयाबी की तरफ आगे बढ़ जाओगे। तो इसीलिए हमने हर जगह पर कमेटियों का गठन कराना शुरू किया। सत्यओम जय गुरुदेव वैचारिक संस्था, उसकी भी कमेटी अक्टूबर के पहले घोषित हो जाएगी, उसका भी प्रदेश अध्यक्ष घोषित हो जाएगा, उसकी भी जिला इकाइयां बनेंगी और मजबूती के साथ हमने तो बराबर कहा और फिर मैं दोहरा रहा हूं कि हमें कायरों की जरूरत नहीं है, हमें कायरों की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है राष्ट्रभक्त उन साथियों की जो हमारे साथ कदम ताल कर सके और हमारी आवाज में आवाज बन सके। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है। यह जो मैं आपको कह रहा हूं, हो सकता है आपको ये लगे कि ऐसा क्यों कह रहे हैं भैया जी, क्योंकि जब आप राष्ट्रीय चेतना की तरफ देखते हो, राष्ट्रीय संदर्भ में चिंतन करते हो, तो आप पाते हो कि हमारे देश के राजनीतिक लोगों की हालात, स्थिति क्या है। वो लोग देश के प्रति क्या सोचते हैं, देश के साथ कौन सा खिलवाड़ कर रहे हैं, देश की अकूत संपदाओं को ले जाकर के विदेशी बैंकों के खजानों में भर दिया है। अब आप विचार करिए कि अकूत संपदा को विदेशी बैंकों के खजानों में भर दिया, अब ये कैसे वापस आएगा, कैसे व्यवस्था होगी, क्या होगा। उसके लिए एक भावी रणनीति, भावी योजना बना करके तैयार की गई है। कल अभी प्रधानमंत्री जी के ट्विटर पर अपने लोगों ने एक 9 सूत्रीय एक अभियान के तहत उनको भेज दिया कि एक 9 हमारी ये मांगे हैं, इसको आप पूरा कर दीजिए। इसकी आवश्यकता थी नहीं भेजने की,
लेकिन आवश्यकता समझी गई कि कम से कम उनके कान में जो तेल पड़ गया है, बंद हो गया है, खूंट भर गए हैं, वो निकलवा ले। ये भारत देश है, ये भारत वीरों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है, संत महात्माओं का देश है, कर्मयोगियों का देश है। तो ऐसे समय में, ऐसी समस्या में एक मजबूत राजनीतिक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर जाने पर आप अपनी आवाज को मजबूती के साथ उठा सकते हैं, कह सकते हैं। वहीं पर यह सतयुग तीर्थ की पावन धरा जिस तरीके से सुप्त अवस्था में थी, उसको आप सबों ने अथक मेहनत करके, अपने खून पसीने की कमाई को लगा करके इसको जागृत अवस्था में ले आए। और जब जागृत अवस्था में ले आए तो आज क्या हो रहा है? आज यहां बैठ करके हम आप सब विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, लोगों को सत्य का मार्ग दिखाया जा रहा है कि आप लोग शराब मत पीजिए, मांस मत खाइए, गुटखा बीड़ी सिगरेट मत पीजिए। एक कार्यक्रम 21 अक्टूबर को लखनऊ में रखा गया, परिवर्तन चौक पर, जहां नेताजी की विशाल प्रतिमा लगी हुई है, उसे सुभाष चौक भी कहते हैं। इक्कीस अक्टूबर 2003 को भारतीय सुभाष सेना भारत की राजनीति में पहला पदार्पण किया था। इसकी घोषणा वहीं पर किया गया था। तो इसलिए वहां हम आप सब लोग जरूर पहुंचे और वहां पहुंच करके आप देखेंगे कि क्या हो रहा है, संगठन क्या कर रहा है, संगत क्या कर रही है। मेरे प्रेमी जनों, जब जब ऐसा समय आता है तब तक इसी तरीके से सारी संरचनाएं की जाती हैं। परिवर्तन, पूरे मृतलोक की व्यवस्था जो बदलेगी वो चौथे महायज्ञ के द्वारा बदलेगी। ये कट सकती है, चौथे महायज्ञ के द्वारा बदलेगी। वैसे नहीं, देश की व्यवस्था को बदलने की जो बात है, भारत की राजनीति में बदलाव लाने के लिए अपने लोगों को भी जागृत होना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं इस मंच पर बैठ करके आपको बता रहा हूं तो मैं जागृत ना हूं और आपको बताना शुरू कर दूं। नहीं, 21 अक्टूबर सरकार के या नेताओं के कान जो बहरे हो गए हैं, उन बहरे कानों का इलाज करने के लिए 21 अक्टूबर में अपने लोग कार्यक्रम रख रहे हैं वहां पर। और ये इलाज, ये ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन होने जा रहा है जो राजनेताओं को भी नहीं पता है कि हमारा ऑपरेशन कौन करने जा रहा है। तो हर चीज में कोई ना कोई अर्थ होता है। और जब ये ऑपरेशन हो जाएगा 21 अक्टूबर को, फिर उसके बाद आप स्वतंत्र होकर के अपने अन्य कामों में लग जाएंगे।
संगठन और संगत को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत आपको झोंकनी है। हमें आपको बैठना नहीं है। अगर बैठ गए तो बैठ गए, जैसे बहुत से लोग बैठ गए, कोई बात नहीं, लेकिन आप तो नहीं बैठे ना।